शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। हेमंत जी, जहाँ तक भाजपा का सवाल है और भाजपा जो प्रश्न उठा रही है उसमें एक बात नीति निर्धारण की होती है कि सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ प्राथमिकताएं होती है। सरकार चलाने की जिम्मेदारी उनकी है, सरकार के विकास की जिम्मेदारी उनकी है, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो सबसे पहली बात तो उनको ये समझनी होगी कि भारतीय जनता आरोप तो लगाती है, मुझे लगता है ये कुछ अध्ययन नहीं करते हैं और इनका एक मुख्य उद्देश्य आरोप लगाने तक सीमित रह गया। तबादला करने का अधिकार सरकार का है, ये वैधानिक अधिकार है सरकार का। और तबादले जो किए जाते हैं वो तबादले विकास कार्यों के लिए, उनको गति देने के लिए, आपकी वर्क फोर्स में समतुल्य बनाए रखने के लिए, उनका बैलेंस करने के लिए, जहां कहीं जरूरत हो वहां श्रम शक्ति को इस नीति के तहत जरूरी है ना चतुर्वेदी जी, आपके हिसाब से ये प्रशासन का एक भाग है, जिसे प्रशासन को प्रभावी रूप से चलाया बात करें कि ये सरकार का अधिकार है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षक अपना अधिकार कितने दिनों से मांग रहे हैं? मेरी बात सुनिए जी, हेमंत जी मुझे मेरी बात बोलने दीजिए। आप पूरी कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे दरअसल जानना चाहता हूँ कि क्या उनका भी अधिकार है कि उनके अधिकार है, उनको किया हुआ है? प्रशासनिक तंत्र का चतुर्वेदी जी, प्रशासनिक तंत्र का एक मजबूत भाग है और सरकार अपनी क्रियान्वयन और अपनी नीतियों को लागू करने के लिए इनका तबादला करती है। तबादले कर्मचारियों अधिकारियों की छापर भी होते हैं और तबादले कर्मचारी और उनके जो है वो सरकार की छापर भी होते हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के विकास में इनका लाभ लेने की होती है, इसका कोई और मूल उद्देश्य नहीं होता है। उसके साथ साथ प्रदेश में सामंजस्य बनाए रखने का जो वर्क फोर्स होती है उसको आप समझते हैं तबादले कई कारणों से होते हैं। तबादले प्रमोशन से होते हैं, तबादले डिमोशन से होते हैं, तबादले वर्कफोर्स के इंबैलेंस क्रिएशन से होते हैं। चतुर्वेदी साहब देखिए, आप मोटा मोटी ये कहना चाह रहे हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है सरकार में प्रशासन को चलाने की, तबादले है ना, क्योंकि ये भी इसलिए भी जरूरत होता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ज्यादा दिनों तक एक पोस्ट पर रहे। चतुर्वेदी जी, ये इसलिए भी क्या जरूरी होता है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ज्यादा दिनों तक एक ही पोस्ट पर रहे, तो वो उसके माध्यम से भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हो सकता है। तो कई तरह के इस पर तर्क है। हालांकि मैं आता हूँ चतुर्वेदी साहब आपके पास वापस, लेकिन माधोराम जी हमारे साथ तंत्र मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, अब आप अगर अपनी बात आपने पूरी कर ली है। बयान होने से कि चांदी कूट रहे हैं उससे सरकार का काम रुकता नहीं है। सरकार का काम है फिर नीति निर्धारण लागू करे, सरकार को में जो मानव संसाधन है उसका उचित जो है उसका वितरण करे। चतुर्वेदी साहब ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि इतने जरूरी तबादले और अधिकार ही होता है, तो इस अधिकार से फिर तृतीय श्रेणी शिक्षकों को वंचित क्यों रखा हुआ है? देखिए, शिक्षक वर्ग का जो पॉलिसी मैटर है वो अलग से उनकी शिक्षा नीति बनाने की बात चल रही है और चल रही है ना सर, बनी तो नहीं है ना, चुके हैं उसकी वो तो कब से चल रही है? सामने आई है। सुनिए, सरकार ने नीति भी तैयार करी है, लेकिन वो किसी कारणवश जो उसकी घोषणा होनी थी वो देर हो गई थी, लेकिन उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु आ गए हैं कि 3 साल तक किसी का ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप पति पत्नी को साथ रखेंगे और उसमें तो बहुत सारे पति पत्नी तो दूर दूर बैठे हुए हैं, उनको कब साथ में लाओगे? वो यही तो कह रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षक कह रहे हैं कि कईयों के तो रिश्ते टूट रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो घर से दूर पटक रखा है। तबादलों की कोई नीति नहीं है, सबके तबादले हो रहे हैं, उनके हो नहीं रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप कह रहे हैं कि ये एक अधिकार है, इस अधिकार से कितने साल तक आप किसी को वंचित रखते हैं? मेरा सवाल ये, और क्यों रखते हैं जब इतना जरूरी तबादला है आपकी नजर में चतुर्वेदी साहब? तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे प्रदेश की जनता की तरफ से, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की तरफ से, कि आखिर उनको वंचित क्यों रखा गया है? अपनी प्राथमिकताओं पर योजना बनती है, आप बताइए ना। योजना अपनी नीति बनती है, उसमें सरकार काम करती है। अगर कुछ मामले विशेष है तो उनके लिए विशेष प्रावधान है, सरकार उन पर विचार करती है। ऐसा नहीं है कि कोई नियम बन गया तो उसमें सरकार के संज्ञान में लाने पर कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, आप यही बता दीजिए कि नीति कब तक आ जाएगी, क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि हम तो नीति बना के ला रहे हैं तभी ट्रांसफर होंगे। अभी सरकार ने जो तबादले किए हैं वो इन्हीं बिंदु का आधार पे आगे चुनाव तक आते आते बन जाएगी ना। माधोराम जी, आपको क्यों लग रहा है कि जो है सरकार के मंत्री चांदी कूट रहे हैं तबादलों से और तबादला उद्योग हो गया है? आपके नेता लगातार इस पर कह रहे हैं, तबादले तो आपके राज्य में भी होते थे और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो होता है वो दिखता नहीं है। आपको हो सकता है कि जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा हो, आप चांदी में ही फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? जी धन्यवाद, आपने जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे को आज इस बीच में रखा जी। मैं आपको मेरे कांग्रेसी मित्र को भी बताना चाहूँगा, शायद इनके प्रदेश के मुखिया जो बात कहते हैं इनके समझ में आती नहीं है। उन्होंने शिक्षकों के सम्मेलन में इनके प्रदेश के मुखिया गहलोत जी ने यह कहा
और वहाँ शिक्षकों की सदन में कहा कि क्या आपके ट्रांसफर के पैसे लगते हैं, तो उन्होंने सबने एक रूप से आवाज उठा के कहा कि लगते हैं। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, शायद ये उनको, मेरे हिसाब से मैं याद दिला रहा हूँ मेरे कांग्रेसी मित्र को, क्या इनके ध्यान में नहीं रहता, उन्होंने फिर पूछा कि पैसे लगते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ पैसे देके ट्रांसफर कराते हैं। अगर प्रदेश का मुखिया जब जनता को कोई बात पूछती है, जनता उनको जवाब में ये कहती है, उसके बाद में भी अगर इनकी आंखें बंद है, उसके बाद में ममता भूपेश ये कहती है कि निश्चित तौर पे ट्रांसफरों में पैसे लगते हैं, एक चिकित्सक कहता है कि मैं 3 लाख रुपए देके मेरा ट्रांसफर करा के आया हूं, ये अखबार की न्यूज पढ़ रहा हूं मैं, कोई बीजेपी ने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, जो बातें मीडिया ने लिखी है, जो इनके मुखिया ने कही है। और इसके बाद में एक मारवाड़ी में कहावत है कि नकटा ऊंचा सबसे ऊंचा, उसके बाद में इनको शर्म नहीं आती और फिर ये कहते हैं कि हम नीति के तहत में कर रहे हैं। और आज प्रदेश की जनता क्या स्थिति बन रखी है, कानून की क्या स्थिति हो रखी है, युवाओं के बेरोजगार आज यहां से नहीं वहां जाके गुजरात में, जब इनका जो राष्ट्रीय नेता जो राहुल जी जब यात्रा में आएंगे तो उनके खिलाफ में उपेंद्र यादव वहां घोषणा करता है कि मेरे साथ में जो वादे किए गए हैं मैं उनके सामने जाके यात्रा निकालूंगा। परंतु इस देश में शायद ही एक राजस्थान ऐसा स्टेट होगा जिसके अंदर इस प्रकार की अव्यवस्था। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं कि आप उपेंद्र यादव का उदाहरण दे रहे हैं, इससे तो यही साबित हो रहा है कि विपक्ष कहीं है नहीं और छात्र बेरोजगार अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने के लिए मजबूर है। आपको याद होगा डॉक्टर किरोड़ी लाल सीएचए के बीच में पहुंचे थे और उन्होंने वहां से घोषणा की थी कि आने वाले दिनों में बीजेपी इस पर आंदोलन करेगी। वो आंदोलन कहां गया? वो धरना उठ गया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के बड़े नेता मेरे साथ में बैठेंगे। अभी तक बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। देखिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि विपक्ष नहीं है, इसलिए बेरोजगार अपनी आवाज उठाने के लिए मजबूर है। चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के हो, चाहे दूसरे संविदा वाले हो, सब अपनी अपनी आवाज उठा रहे। विपक्ष तो है नहीं विपक्ष के जब तभी तो राजस्थान के बेरोजगार जाकर के गुजरात तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। आप कहां हैं? बोलिए ना जी। मैं उसी चीज को कह रहा हूं, चाहे रिट का मामला हो, चाहे सीएचए का मामला हो, तो हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे किरोड़ी लाल जी मीणा हो, उनके धरने पे गए हैं, उनकी आवाज में लाके हमने संघर्ष किया है। और रिट के मामले में तो हमारे 24 कार्यकर्ता इन्होंने ठोक ठोक के हॉस्पिटल पहुंचा दिया, घायल कर दिया। शायद उसको आप याद नहीं करेंगे उनके जख्मों को, पर क्यों नहीं याद करेंगे? हम तो याद करेंगे। कहना चाहूंगा कि हम भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पे, हेमंत जी, हर मुद्दे को रोड से लेके और सदन तक हमने पूरी आवाज उठाई है। आज बेरोजगारों का ये उदाहरण पूरे प्रदेश में हमने धरने किए हैं, कहीं भी हम पीछे नहीं है। आज यही तो कारण है। मेरे को आप ये बताइए इससे जाहिर क्या होता है? राजस्थान का बेरोजगार जिसकी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई, सरकार तो नहीं सुनती, विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए वो जाकर के गुजरात में पैदल यात्रा कर रहे हैं, दानी मार्च निकाल रहे हैं। यही साबित होता है ना इससे। तो माधोराम जी देखिए, राजस्थान के हर मुद्दे में, जिला मुख्यालय पर और एसडीएम कार्यालय पे जब भी कोई मुद्दा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल से लेकर आज तक हर मुद्दे के ऊपर पूरी प्रमुखता के साथ हर मुद्दे को उठाया है और सदन में भी इस मामले को मजबूती से रखा है। परंतु मैं आपसे एक दो चीज पे आग्रह करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सरकार राजस्थान में आज, जिस प्रकार की सरकार जिनमें जनता की कोई भी चीज पे, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिला का मुद्दा हो या युवाओं का मुद्दा हो, सभी मुद्दों पे फेल हो चुकी है। इनके पास में कोई जवाब नहीं है और इनकी तो स्थिति यह हो गई है कि अब नकटे बन के और इनके बेशर्म रूप से मुख्यमंत्री खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये चीज हमारे कार्यकाल में हो रही है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। इससे क्या कहना चाहते हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वो हो नहीं रहा है वहां पर। आपको सिर्फ चांदी दिखाई दे रही है, वहां कुछ और हो रहा है। वहां कुछ चांदी से भी बड़ा हो रहा है, यह हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि चांदी से भी बड़ी लूटपाट हो रही है। इस प्रकार जनता पहले बार इस प्रदेश में अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। यह प्रदेश की जनता का मैं दुर्भाग्य कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ किसान, युवा, बेरोजगारों ने एक आस इन्होंने पैदा की थी कि हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे, ये कहीं 0% पे भी नहीं खड़े उतरे, तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जी मित्तल साहब, कैसे देख पा रहे हैं? और इससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि जब भ्रष्टाचार को लेकर के हमने सवाल रखा सोशल मीडिया में, तो 74% जो हमारे दर्शक हैं, आम लोग हैं, उन्होंने कहा कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। सिर्फ 26% ने कहा कि पारदर्शिता के साथ और संवेदनशीलता के साथ ट्रांसफर होते हैं। बाकी 74% जो आंकड़ा है, वो ज्यादा जो आंकड़ा है दर्शकों का, वो ये कहता है कि वाकई भ्रष्टाचार होता है। मित्तल साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं? और सीएम का बयान की जो होता है वो दिखता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिख नहीं रहा है या होता हुआ, या फिर बीजेपी सिर्फ वहां पर उलझ गई है क्योंकि उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, हर जगह से पटखनी खानी पड़ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है? देखिए हेमंत जी, जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है प्रदीप जी, उनकी मैं इस बात से सहमत हूं कि तबादले का जो अधिकार है वो सरकार को है,
सरकार अपनी योजनाओं की प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो, उसके लिए वो तबादले कर सकती है, अच्छी बात है, ऐसे सहमत हूं। लेकिन सवाल तब उठता है जब कोई मंत्री तब तबादले करे जब उसको लगे कि मेरी कुर्सी जाने वाली है, आज जाने वाली है, कल जाने वाली है, परसों जाने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भी वो क्या नाम से मास लेवल पर तबादले करते हैं, तो फिर सवालिया निशान लगता है। अब सवाल उठता है कि सरकार को लेकर इतनी असमंजस स्थिति हो क्यों रही है? आखिर मंत्रियों को क्यों लग रहा है कि क्या नाम से उनकी सरकार जाने वाली है? हमने सरकार की ओर से खुद कहा गया, विधायकों की ओर से कहा गया, मंत्री की ओर से कहा गया कि 102 विधायकों ने अपने इस्तीफे दे दिए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो खुद क्या नाम से कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस के जो मंत्री हैं उन्होंने क्या नाम से खड़ी की है। और मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एक बात कही 29 और 30 सितंबर को कि क्या नाम से मैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित नहीं कर सका, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। उन्होंने ये कहा कि क्या नाम से ये जिम्मेदारी थी मेरी कि मैं एक लाइन का प्रस्ताव पास कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। और मैंने अब क्या नाम से मेरे ऊपर ये आरोप न लगे कि मैं सत्ता का लालची हूं, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री नहीं रहने का निर्णय सोनिया गांधी जी पे छोड़ दिया है। तो जब मुख्यमंत्री जी की ओर से ऐसे बातें कही जाएंगी तो स्वाभाविक है कि मंत्रियों को लगेगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है, तो फिर राजस्थान के अंदर तबादलों का बाढ़ आएगी। हम देखते हैं शिक्षा विभाग में किस तरीके से क्या नाम से बाढ़ आई हुई है। और आपने जो मुद्दा उठाया तृतीय श्रेणी शिक्षकों का, वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी के राज में इंतजार कर रहे हैं मित्तल साहब। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं दिलचस्प, जो प्रदेश की जनता देख रही है वो ये कि कोई भी सरकार ऐसी नहीं है विपक्ष जिसमें एक बार ये आरोप नहीं लगा रहा हो कि तबादलों को उद्योग बना रखा है या तबादलों में भ्रष्टाचार है। लेकिन कोई सरकार ऐसी नहीं रही जो छाती ठोक के कह सके कि हमने उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। ये हर सरकार के दौर में आरोप प्रत्यारोप तबादलों को लेकर के जरूर लगता है। नहीं, हमें बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तबादलों में जब आप राजनीति का घालमेल करेंगे तो स्वाभाविक है कि फिर आरोप लगेगा। जब आप क्या नाम से विधायकों की डिजायर पे करेंगे, जब आप मंत्रियों की डिजायर पे तबादले करेंगे तो फिर ये आरोप लगते हैं। और जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी का राज हो या कांग्रेस का राज हो, हमने देखा कि एक संगठित गिरोह होता है और इस गिरोह के माध्यम से जब तबादले होने लगते हैं तो फिर भ्रष्टाचार की बू आती है। और ये हर सरकार में होता है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो। मित्तल साहब, इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। ये बात ऐसा होता है कि विपक्ष वालों का अगर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, किसी मंत्री के यहां पर दे दिया जाता नहीं होता है, तब वो कह देते हैं कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं सब। ये भी सच्चाई है। हेमंत, ये देखिए, ये मेरा मानना है कि ये गिरोह बना हुआ है, जो गिरोह किसी भी सरकार में सक्रिय रहता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार है। लोगों को लगता है कि आप मुझे बताइए कि अगर इतना ही विपक्ष संवेदनशील होता है तो विपक्ष जब सत्ता में होता है तो तबादलों को लेकर के कोई नीति क्यों नहीं बनाता है? क्या इसलिए छोड़ देता है कि अगली बार वो जब सरकार में आए तो उसके लिए भी सहूलियत हो जाए, वो भी वही लूट कर सके जो विपक्ष में आने के बाद सवाल उठाते हैं? हेमंत, यदि मान लो कोई भी सरकार यदि मान लो कोई नीति बना देगी तो फिर ये भ्रष्टाचार कैसे होगा? फिर मंत्रियों के विधायकों के डिजायर पे तबादले कैसे होंगे? राजनीति चूंकि क्या नाम से घालमेल हो रहा है, इसलिए ये क्या नाम से नीति नहीं बनाई जाती है और ये विशेषाधिकार अपने पास रखते हैं, चाहे वो संबंधित विभाग का मंत्री हो चाहे वो विधायक हो, वो सब अपने अपने चहेतों को क्या नाम से अच्छी पोस्टिंग दिलाते हैं या जो बाहर होता है उनको अपने क्षेत्रों में लेके आते हैं और अपने नजरिए से काम करते हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो खुद ही एक बात कहा था जुलाई 2020 में कि जो विधायक अभी मेरे साथ है मैं उनको ब्याज सहित उसका भुगतान करूंगा। तो स्वाभाविक है कि जो कांग्रेस के विधायक है वो ब्याज सहित क्या नाम से वसूली कर रहे हैं। ठीक है, प्रदीप चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए आप इस बात का जो मित्तल साहब उठा रहे सवाल, और दूसरा आप इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद में सवाल कह रहे हैं उनका वो राजनीतिक टिप्पणी तो मैं उचित मानता हूं, लेकिन आप समझिए कि वर्तमान में जो प्रदेश की हालात है और जिस तरह सरकार बनी हुई है उसमें विधायकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि ये एक मिला जुला बहुमत है। तो विधायकों का रोल है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है चतुर्वेदी जी कि तबादलों को लेकर के भ्रष्टाचार शुरू हो जाए, या ये क्यों है कि अचानक से लिस्टें निकलना तेज हो जाती है? किस तरह का डर है क्या सरकार को? और अभी देखिए 2 दिन पहले संयम लोढ़ा का बयान है एक कार्यक्रम के दौरान, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो उन्होंने कहा कि अगर जनवरी तक हमारी सरकार रही तो फिर ये काम भी करवा देंगे। ये संशय क्यों है सरकार के भीतर? ये डर क्यों है सर? और क्या इस डर की वजह से ये भ्रष्टाचार है और इसीलिए आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी? चतुर्वेदी जी देखिए मेमन जी, जब तक सरकार है तब तक वो पूर्ण रूप से सरकार है, वो आदि लोगों की सरकार नहीं कही जाएगी। उन्होंने अपना टेंडर अगर रेजिग्नेशन किया है तो अब पार्टी के अध्यक्ष को किया है, अगर वो स्वीकार जिस दिन होगा उस दिन से ये पार्टी ये सरकार निष्प्रभावी होगी। लेकिन अभी उनका इस्तीफा न तो उन्होंने फैसला किया है, वो अपनी पार्टी को दिया, उन्होंने गवर्नर को इस्तीफा नहीं दिया, इसलिए पार्टी को दिया, विधानसभा अध्यक्ष को चतुर्वेदी जी इस्तीफा दिया है। हर मंत्री अपने कार्य करने का कौन सी पार्टी के अध्यक्ष को? गोविंद सिंह डोटासरा के पास जाके थोड़ी इस्तीफा दिया है, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री काल में भ्रष्टाचार चतुर्वेदी जी कमाल की बात करते हैं आप। गिरफ्तारियां हुई है, वो रिकॉर्ड है,
इसलिए सरकार भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील मैं आपसे है। मेरा सवाल यह है और जहां तक प्रदीप जी, विधायकों की बात है, अगर विधायक अपने क्षेत्र के विकास की संभावनाओं में अपनी सिफारिश, वो ठीक है, विधायकों की सब हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई नीति स्पष्ट हर तबादलों को लेकर के क्यों नहीं बनती सरकार में? आपकी सरकार को भी देखिए 4 साल पूरे होने को है, तो आने वाले चुनाव में वो भ्रष्टाचार का परिणाम भुगतेगा। हेमंत जी ये पारदर्शी राजनीति है। अगर कोई विधायक इन कामों में शामिल है तो आने वाले चुनाव में उसको ये परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए विधायकों की प्राथमिकता सरकार के सामने है और विधायकों की प्राथमिकता सरकार विकास काम कर रही है, क्योंकि विधायक अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है। उसके ठीक है, विधायक अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी है और अगर विधायक कहीं गड़बड़ करते हैं तो चतुर्वेदी जी आपका यह कहना है कि उसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता से वो सीधे जुड़े हुए हैं। अगर वहां से पैसे लेंगे तो इसका भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा और साथ साथ सरकार को भी। माधोराम जी, तो फिर आप कैसे कहते हैं आज की वर्तमान इस तबादला नीति में अगर आप देखें, ठीक है, तो ठीक है माधोराम जी, बिल्कुल कम समय, माधोराम जी बिल्कुल संक्षेप में इनका जवाब दीजिए। विधायक पर दिखाते हैं क्या आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा जो सिर्फ आप तबादलों पर जो है घेर रहे हैं और कोई सबूत है पैसे देने का तो लाइए ना सामने। प्रणाम तो आपका है ना, आपने तबादले में बात कर रहा हूं कि अगर विधायकों पर करते हैं तो मुख्यमंत्री जी विधायकों की अनुशंसा पर ही ये ठीक है काम चतुर्वेदी करते हैं। जी, और अगर विधायक इसमें लेते हैं तो विधायक इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। और माधोराम जी जवाब दीजिए जो चतुर्वेदी जी आप पर आरोप है। सरकार मेरे कांग्रेसी मित्र जवाब दे रहे हैं, उसमें तो यह लगता है कि उन्होंने उनको खुद को भी जानकारी नहीं है कि उनके विधायकों ने कहां इस्तीफा दिया। डॉक्टर प्रदीप जी समय नहीं, सर समय नहीं, थोड़ा सा शांत हो जाइए। माधोराम जी जवाब दीजिए जल्दी। सर हेमंत जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे कांग्रेसी मित्र तो ये भी नहीं कहना चाहते कि उनके ब्रांड में विधायकों ने कहां इस्तीफा दिया है। जब अध्यक्ष के सामने इस्तीफा दे देता है तो वो 2 दिन में डिसाइड करना होता है। ये कहते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने दिए, तो इनकी तो ये भी जानकारी में नहीं है। तो सरकार बची कहां जब उनको 2 दिन में इस्तीफे को अगर स्पीकर को तय करना था तो आज तक तो तय कर देना चाहिए था उसको। सरकार बची कहां है? सरकार तो है ही नहीं अभी, और फिर भी ये कार्य करते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक सरकार है तब तक पूरी सरकार है, कोई लोधी सरकार नहीं है। और मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर प्रदीप जी आपका भी, माधोराम चौधरी जी आपका भी, और एसपी मित्तल साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि तबादलों पर जो तकरार है उससे इतर सरकार ये सोचें कि तबादलों को लेकर एक स्थायी नीति बनाई जा सके, जिससे कि भ्रष्टाचार के साल दर साल लगने वाले आरोपों से भी मुक्ति हो और आम जो कर्मचारी है वो जो चाहता है कि उससे चक्कर नहीं काटने पड़े। तबादला बेशक ये हो सकता है किसी सरकार का अधिकार हो या एक सामान्य सी प्रक्रिया हो, लेकिन इसकी वजह से कितनी परेशानी लोगों को होती है ये भी एक हिस्सा है, इसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है। नमस्कार।